हाय गाइस। देखिए अभी तक अपन लोगों ने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड थ्योरी पढ़ ली है। अभी हम कुछ ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो कैट के अंदर आए हुए हैं, ये अपन अभी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए ये जो इनिशियल जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के लिए फंडामेंटली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एपी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले समझ लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस व्हाट, लाइक 2 4 6 8 प्रोग्रेशन मीन्स लाइक द सीरीज। ठीक है, ये एक सीरीज है। अब ये सीरीज प्रोग्रेशन कब होगा, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, तो पहचानने का तरीका क्या है, किसी भी कॉन्जुगेटिव डिफरेंस जो टर्म्स है उनका डिफरेंस, लाइक 4 - 2 2, 6 - 4 is 2, 8 - 6 is 2। ठीक है, मीन्स व्हाट, जो भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स है उनका जो डिफरेंस आता है अगर वो कांस्टेंट आता है तो उसे अपन एपी कहते हैं इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो चाहिएगा वो एपी का सम का फॉर्मूला चाहिए होता है, जिसे अपन यहाँ एस एन बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जहां पे n जो होता है वो मेरा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, a जो होता है ये होता है फर्स्ट टर्म, जो भी आपको एपी दे रखा होता है उसका फर्स्ट टर्म, और d जो होता है ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, अगर आपको एपी का फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म पता है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n/2 a प्लस एल। ठीक है, जहां a जो होता है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, l जो होता है ये हमारा लास्ट टर्म होता है। अगर आपके पास एपी का फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म है तो उसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो प्लीज ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आप इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, इनका यूज अभी अपन करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ग्रुप ऑफ men डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 8 days। ठीक है, एंड बट सिंस 10 men dropped out every day and the job got completed at the end of 12th day, तो how many men were there at beginning? ओके, तो उसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो नंबर ऑफ मेंस हैं वो मान लेते हैं x है। ठीक है, मान लिया। अब जो वर्क हमारा हो रहा है 8 days में कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क क्या होता है मैन इंटू डेज। ठीक है, तो मेन 8 days और ये तो 8x, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 8x, ये ध्यान रखना। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं, सिंस 10 men ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। अब ये क्या हो रहा है, लाइक इनिशियली आपके पास में x परसेंट है, अगले दिन क्या हो गए 10 men कम हो गए तो फिर x - 10 हो जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट डे और 10 कम हो गए तो x - 20 हो जाएंगे। ऐसे कर करके रोज एक आदमी 10 आदमी कम होते गए और 12वें दिन आपका काम पूरा हुआ, तो 12वें दिन कितने आदमी बचेंगे यहाँ पे x - 110। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x है वो कितनी टाइम आया 2 टाइम, सॉरी 12 टाइम, तो ये तो हो जाएगा आपका 12x। फिर प्लस यहाँ से आप ये जो टर्म है इनमें से क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, -10 प्लस 20 प्लस 30 और ये जाएगा आपका प्लस 110। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे तो ये क्या है, ये आपका एपी है 10 20 30, तो यहाँ पे अपन एपी का फॉर्मूला लगा दें 12x माइनस, तो नंबर ऑफ टर्म ये कितना है, तो नंबर टर्म है 11, तो नंबर ऑफ टर्म 11 है तो n/2, और यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो हम इन्हीं को ऐड कर देते हैं 10 प्लस 110। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 12x माइनस 11/2 इंटू 120। सॉल्व करोगे तो आएगा 12x माइनस 660। ये हमारा आ गया 12 दिन का टोटल काम। और अब हमें क्या गिवन है कि जो टोटल वर्क है वो तो हमारा 8x है ना, वो हमारा कितना है यहाँ पे 12x माइनस 660। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से, तो ये 4x इक्वल टू आ जाएगा आपका 660, और यहाँ से आपका जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 660 डिवाइड बाय 4, विच इज आप इसे सॉल्व कीजिएगा 165। ठीक है, तो इनिशियली जो हमारे पास नंबर ऑफ पर्संस थे वो कितने थे 165, सो ए इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल हमारे पास है 20 men do a job in 20 days। ओके, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारा जो टोटल वर्क यहाँ से आएगा वो कितना आएगा 20 into 20 विच इज
400 यूनिट। ठीक है, अब क्या बोला, आफ्टर ईच डे ए वुमेन इज रिप्लेस्ड बाय ए मैन एंड ए मैन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए वुमेन। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि मैन एंड वुमेन का जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो आपका कितना है, वो आपका 1:2 है। मीन्स व्हाट, मैन जो कर रहा है वो एक दिन में आपका 2 यूनिट कर रहा है, और जो वुमेन जो है वो एक दिन में 1 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये इफिशियंसी है, और नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए मैंने आपको बोला था फ्लिप दे, याद है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। अब क्या बोला है, तो देखो इनिशियली क्या बोला है, इनिशियली आपके पास में 20 वुमेन ने वर्क स्टार्ट किया है, तो 20 वुमेन का वर्क कितना आएगा, तो 20 वुमेन का वर्क आएगा 20 वुमेन और एक वुमेन जो 1 यूनिट वर्क कर रही है, तो यहां से हमारे पास आ गया 20 यूनिट। ये आ गया फर्स्ट डे। ठीक है, सेकेंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे जो वुमेन थी एक, उसको एक मैन से रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब 90 तो वुमेन है ही, एक हमारे पास क्या आ गया, मैन आ गया। तो यहां से हमारे पास टोटल वर्क कितना आएगा, 19 वुमेन का 1 यूनिट वर्क है और एक मैन का 2 यूनिट वर्क है, तो ये हमारे पास आएगा 21 यूनिट। थर्ड डे क्या होगा, थर्ड डे हमारे पास 18 वुमेन हो जाएगा और 2 मैन हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 18 वुमेन का 1 यूनिट और 2 मैन का 2 यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा 22। तो इस तरह से देखिए ये हमारे पास क्या बनेगा, एक सीरीज बन जाएगा, मतलब फर्स्ट डे वर्क 20, देन 21, देन 22। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है, और ये सीरीज इस तरह से जा रही है कि इसका सम जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 400 यूनिट। ठीक है ना, क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टोटल वर्क है वो तो 400 यूनिट ही है ना। ठीक है, तो हम ऑप्शन से रख लेते हैं, चाहे तो आप ऑप्शन से रख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपके पास टर्म है वो 14 टर्म है। ठीक है, तो 14 टर्म है, तो मान लीजिए मैं 34 तक चला गया। ठीक है, तो 34 तक चला गया, तो ये कितनी टर्म है, आप माइनस कर लीजिएगा कितनी टर्म आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 20 to 34 निकालने, नंबर ऑफ टर्म निकालना आता है आपको, नहीं आता, देखिए नंबर ऑफ टर्म निकालने का जनरल तरीका क्या है, 34 माइनस 20 प्लस 1 मीन्स व्हाट, 14 प्लस 1 यानी 15। कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है किसी भी एक्सपेंशन में, तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर प्लस 1 कर दीजिएगा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 15 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा, n/2 a प्लस l, जो हमने अभी भी एपी में पढ़ रखा है, तो यह आएगा 15/2 इंटू, ये कितना आ जाएगा 54, यहां से काटोगे तो 27, तो ये आपके पास 15 इंटू 27। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, लमसम कितना आएगा देख लीजिए आप, 35 7 17 20 405। ठीक है, मतलब 15 दिन तक जब हम काम करेंगे तो हमारा लमसम वर्क कितना होगा, 405 यूनिट्स, और हमारा वर्क कितना है 405। लगभग 15 दिन तक अपन वर्क करेंगे तब जाके हमारा टोटल वर्क फिनिश हो जाएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 15। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, 20 मैन कैन डू ए जॉब इन 20 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टोटल वर्क हमने निकाल लिया, तो हमारा टोटल वर्क आएगा 20 इंटू 20 यानी 400 यूनिट्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर ईच डे 1 वुमेन इज रिप्लेस्ड बाय ए मैन और ए बॉय अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद द मैन। ओके, मैन इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बॉय इज हाफ एफिशिएंट एज वुमेन। ठीक है, मतलब अगर आप नंबर ऑफ डेज की बात करते हो एफिशिएंसी के हिसाब से, मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ डेज लिख देता हूँ, तो नंबर ऑफ डेज में जो हमारा यूनिट है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, मैन जो है वो एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट। ठीक है, वुमेन जो है वो एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, और जो बॉय है वो हमारे एक दिन में कर रहा है हाफ यूनिट। ठीक है, यही हमारा टास्क, यही बोला इन्होंने, देखो मैन इज ट्वाइस एफिशिएंट एंड बॉय इज हाफ एफिशिएंट एज वुमेन। ठीक है, तो जो वुमेन है उसके कंपेयर में बॉय है वो हाफ है और जो मैन है वो ट्वाइस है, तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब हमारा वर्क हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे कौन है, 20 वुमेन, तो 20 वुमेन, एक वुमेन कितना वर्क कर रहा है 1, तो ये आ जाएगा 20 यूनिट्स। सेकेंड डे क्या हुआ,
एक जो वुमेन थी इसको एक मैन से हमने रिप्लेस कर दिया। तो वुमेन का वर्क है 1 यूनिट और जो मैन का वर्क है वो 2 यूनिट। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 21। नेक्स्ट डे, थर्ड डे क्या हुआ? थर्ड डे हमने इस बार जो एक वुमेन थी वो किससे रिप्लेस कर दिया? एक बॉय से, क्योंकि यही तो बोला गया अल्टरनेटिवली पहले वुमेन को मैन से रिप्लेस करना है फिर बॉय से रिप्लेस करना है। तो 18 वुमेन का आ गया 18, 1 मैन का आ गया 2 और 1 बॉय का आ गया हाफ। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा 20.5, मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, फिर फोर्थ डे क्या हुआ? अब यहां से 70 वुमेन आ जाएंगे। अब 1 मैन प्लस 1 बॉयज और नेक्स्ट डे कौन आ जाएगा? अगेन 1 मैन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ? 17 वुमेन है तो उनका 70 यूनिट वर्क हो गया। अभी 2 हमारे पास मैन आ गए तो उनका यहाँ से 2 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, और एक बॉयज का हमारे पास हाफ यूनिट वर्क। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 17 प्लस 4 21.5 यूनिट। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये पैटर्न बनता रहेगा। अब ये पैटर्न क्या है वो पैटर्न समझिए। पैटर्न क्या है देखिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड डे प्लस थर्ड प्लस फोर्थ डे। अब इस तरह से हमारी ग्रुपिंग कीजिए आप। तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो कितना था 20, तो 20 प्लस 21 प्लस थर्ड हम देखेंगे तो थर्ड कितना था 25, 20.5 प्लस 21.5 एंड सो ऑन। इस ग्रुपिंग में देखिए पहला टर्म कितना है 41, तो अगला टर्म कितना आएगा 42। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास जो टर्म आएगा पहले ब्रैकेट में 41 बना, दूसरे ब्रैकेट में 42 बना, आगे वाला ब्रैकेट आप बना लीजिएगा वो 43 बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ग्रुपिंग बनती रहेगी। ठीक है, अब इस ग्रुपिंग में देखिए मान लीजिए अगेन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली तो टाइम लगेगा ज्यादा। लाइक 15th डे अगर खत्म हुआ है तो कितना ग्रुपिंग होगा अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए 7 ग्रुपिंग तो होगा ही होगा। ठीक है, तो 7 ग्रुपिंग होगा, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये कि यहाँ पे 7 पेयर बनेंगे, तो मतलब कहां तक जाएगा 48 तक जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल टर्म कितना है 7। तो हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 7/2 इंटू 89। ठीक है, सॉल्व करने पे ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा 44.5 और ये 7 5 35 7 चौक 28 7 चौक। ठीक है, ये हमारे पास लगभग वर्क आया 311.5 यूनिट, जो कम है क्योंकि हमारा जो वर्क है वो कितना है, वर्क तो हमारा 400 यूनिट है ना। टोटल जो वर्क हमारा है वो हमारा यहाँ से देखिए 400 यूनिट है। मीन्स क्या हुआ 15 नहीं हो सकता क्योंकि कम है। ठीक है, अभी 17 18 करते जाइए, जैसे 17 के बजाय मैं 18 ले लेता हूँ, पेयरिंग में मेरे को दिक्कत नहीं आएगा। तो 18 है, इसका मतलब कितना पेयर होने वाला है 9 पेयर होने वाला है। तो 9 पेयर होने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला टर्म 41 आया, उससे अगला टर्म 42 आएगा, इस तरह से 9 टर्म चलेगा। तो 9 टर्म कहां तक जाने वाला है 9 टर्म जाने वाला है 49 तक। ठीक है, अब 9 टर्म है तो 9/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सॉल्व करेंगे तो 9/2 इंटू ये हमारे पास कितना आएगा 90। ठीक है, इसको इससे काट दीजिएगा 45, तो 45 इंटू 9 कितना होता है 45 9 चौक 405। ठीक है, तो 405 मतलब अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 400 आ गया ना। मतलब यहां से ये समझ में आया कि हम लोगों ने ऐसे 9 पेयर बनाए। अब 9 पेयर बनाए मतलब डेज तो 18 ही होंगे ना, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर यहाँ से कितना आएगा, रिक्वायर्ड हमारा आंसर आएगा 18 डेज, मतलब 18वें दिन हमारा काम खत्म हो जाएगा। कुछ है समझ में? देखो फिर से समझो, 20 मैन है वो हमारे 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 400 यूनिट। अब हो क्या रहा है, वर्क हमारा स्टार्ट किया 20 वुमेन ने, और हर दिन क्या हो रहा है, जो वुमेन है एक एक वुमेन रिप्लेस हो रहे हैं। पहले दिन मैन से रिप्लेस हुई है, अगले दिन बॉय से रिप्लेस हुए हैं, ऐसे अल्टरनेटिवली रिप्लेस होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप बताइए कौन से दिन हमारा वर्क पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी पेयरिंग बना ली, मतलब हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट डे वो 20 वुमेन है तो उनसे वर्क आ गया 20 यूनिट। सेकेंड डे एक वुमेन को रिप्लेस कर दिया एक मैन से, तो ये वुमेन का 1 यूनिट है और एक मैन का 2 यूनिट है, तो यहां से आ गया हमारे पास 20 यूनिट। ठीक है, 21। अगले में
फिर से एक वुमेन को हमने बॉय से रिप्लेस कर दिया क्योंकि अल्टरनेटिवली रिप्लेस करना है, फिर ये आ गया 20.5, फिर एक रिप्लेस कर दिया। इस तरह से हमारे पास क्या है, हमने जब ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि फर्स्ट और सेकंड का सम है वो 21 आ रहा है, सेकंड और थर्ड का सम वो 42 आ रहा है। मीन्स व्हाट, ये जो टर्म है ये क्या है, ये 2 दिन का काम है। तो इस तरह से कितना क्लबिंग करे, कितना पेयर बनाए, तो हमने थोड़ा ऑप्शन से ऑब्जर्वेशन कर लिया। तो हमने पहले कम यूनिट पेयरिंग किया था, 7 पेयरिंग किया था, 7 से हमारा जो वर्क आ रहा है वो कम आ रहा था। ठीक है, हम लोगों ने 9 पेयरिंग किया, तो 9 पेयरिंग से जो हमारा आंसर आया वो 405 आया, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे वर्क के अराउंड है, क्योंकि हमारा वर्क कितना 400 यूनिट। सो हमारा वर्क जो होगा वो 18th डे कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 30 मैन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ठीक है, तो यहां से हमारा टोटल वर्क जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, 30 इंटू 10 मतलब 300 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, इफ दिस वर्क इज स्टार्टेड बाय वन मैन, नेक्स्ट डे वन मैन ज्वाइन एंड सो ऑन, फाइंड द ऑन विच डे वर्क इज कंप्लीट। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सीरीज बन रहा है, मतलब फर्स्ट डे हमारे पास जो टोटल वर्क आएगा वो आएगा 1 मैन ए डे। ठीक है, सेकेंड डे क्या होगा, सेकेंड डे हमारे पास एक और मैन आ जाएगा तो वो जाएगा 2 मैन ए डे। ठीक है ना, 1 मैन ए डे, यहाँ पे 2 मैन ए डे। ठीक है, इस तरह से हमारा वर्क चल रहा है। मान लीजिए एन डे तक हमारा वर्क चल रहा है और एन डे तक हमारा वर्क हुआ है एन मेन डे। ठीक है, तो यहां से हमारा जो टोटल वर्क हुआ वो कितना हुआ, यहां से हमारा जो टोटल वर्क हुआ वो हुआ 1 + 2 + 3 अप टू एन। ठीक है, और दिस इज व्हाट, दिस इज अ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। आई थिंक आपको पता होगा क्या होता है, क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क जो कितना दिया हुआ है हमें, जो हमें यहाँ से दिया हुआ है 300 यूनिट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, सो हमारा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 जो है ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 600। ठीक है, अभी ऑप्शन से देख लीजिए n क्या आएगा, मान लीजिए n आपका 24 है, तो n अगर हमारा 24 है तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये 25 होगा। तो 24 इंटू 25 कितना होता है, 600 ही होता है। ठीक है ना, इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24। 24 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ वेजेस, वर्क एंड वेजेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन मैन कैन डू एज मच वर्क इन 1 डे एज वुमेन कैन डू इन 2 डे और ए चाइल्ड डज 1/3 द वर्क इन ए डे एज ए वुमेन। ठीक है, तो इनमें जो हमें इफिशियंसी दिया हुआ है वो हम निकाल लेते हैं नंबर्स का। ठीक है, तो जो हमारा नंबर ऑफ डेज का रेशियो हमें दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है कि एक चाइल्ड है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग काम कर रहा है, 2 वुमेन के, और इससे थ्राइस हमारा क्या है, सॉरी 3 एंड 6। तो क्या बोल रहा है, ए चाइल्ड डज 1/3 द वर्क इन ए डे एज वुमेन। तो मान लेते हैं कि यह 1 है, तो मतलब अगर वुमेन अगर 3 है तो बॉय कितना होगा 1, तो इसका 1/3 हो गया। और जो मैन है वो इससे डबल कर रहे हैं, मैन वुमेन एंड बॉय। तो ये हमारे पास इनका क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज का रेशियो आ गया। अब हमें क्या बोला है, इफ एन स्टेट ऑनर हायर्ड 39 पेयर्स ऑफ हैंड। ठीक है, मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ पर्संस गिवन है वो नंबर ऑफ पर्सन इन्होंने दिए 39, और जो रेशियो हमें दिया है मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन का वो हमें दिया है 6:5:2। तो हम यहाँ से क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 6x + 5x + 2, x जो है ये किसके बराबर आएगा, 39 के बराबर आएगा। तो कितना आएगा 13x, तो 13x अगर 39 है तो यहाँ से x कितना आएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ पर्सन आ गया। तो यहाँ से मेंस जो है वो हमारे पास कितना आएगा, 6 × 3 यानी 18। वुमेन जो हमारे पास है वो यहाँ से कितना आएगा, 5 × 3 यानी 15।
ठीक है। और जो चिल्ड्रेन या बॉयज जो है हमारे पास वो कितने हैं, 2 × 3 यानी 6। तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर्स आ गए। ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, वर्क का रेशियो निकालना। ओके, तो वर्क का रेशियो क्या आएगा हमारे पास, तो वर्क रेशियो कितना आएगा, देखिए 18 हमारे पास मैन है जो वर्क कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट, तो इंटू 6। ठीक है, सॉरी 15। 15 जो वुमेन है वो कितना कर रही है, वो 3 यूनिट। और जो आपके 6 बॉयज हैं वो कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट। तो यहां से कितना आएगा, 108, 45 एंड 6। ये हमारे पास वर्क का रेशियो आ गया। ठीक है, टोटल जो उन्होंने किया है। अब हमें वेजेस कितना दिया है इनका, ऑल ओवर इनका वेजेस दिया 1331113। ओके, तो इनका जो टोटल वेजेस है वो मैं दिया 1113। अब ये हमें पता है कि जो वेजेस होता है वो किस में डिवाइड होता है, वर्क में डिवाइड होता है। तो हमें किसका वर्क पूछा इन्होंने, देख लीजिए इन्होंने पूछा हमें चाइल्ड का। ओके, तो चाइल्ड का अपन निकालेंगे, तो ये हमारा चाइल्ड। ठीक है, तो चाइल्ड के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालेंगे तो चाइल्ड के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 6 इंटू सॉरी अपॉन 108 प्लस 45 प्लस 6 इंटू 1113। और ये अब आप ऐड करोगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 6 अपॉन ये ऐड कर लीजिए, 108 और 51 आ जाएगा 159 इंटू 1113। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितनी टाइम जाएगा, अप्रोक्सीमेट 7 टाइम। तो कितना आ गया, 42। ठीक है, मतलब जो भी चिल्ड्रेन है उस चिल्ड्रेन को जो मिलने वाला पार्ट है उसका वो 42। अब इसने क्या पूछा, ऑफ ए चाइल्ड, एक चाइल्ड का पूछा। तो ये हमारे पास जो 42 आया है ये हमारे पास किसका है, 6 चाइल्ड का है। तो 6 चाइल्ड का हमारे पास जो वेजेस आया है वो हमारे पास 42 है। तो एक चाइल्ड का कितना आएगा, तो हमारे पास एक चाइल्ड जो आएगा वो आएगा 42 डिवाइड बाय 6 मीन्स 7। ठीक, तो 7 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके।